नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात अपमान और सम्मान की, आज बात साजिश और सम्मान पर जारी घमासान की। कुछ दिन पहले सीधी से आए एक वीडियो ने एमपी का सिर शर्म से झुका दिया। बीजेपी का एक नेता एक मजबूर आदिवासी के सिर पर पेशाब करता रहा और वो बेचारा सत्ता की हनक और दबंगई की सनक के आगे जुल्म सहता रहा। वीडियो सामने आया तो आदिवासियों के हाथ से खिसकने के डर ने सरकार को मजबूर कर दिया। सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। उधर प्रशासन पीड़ित पर सख्त और आरोपी पर मेहरबान हुआ। सीएम ने पीड़ित के पैर धोए, कैमरे के सामने उस पानी को माथे से लगाया, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े गवाह हैं। हाल ही में आई शिवपुरी और हरदा के मामले सबूत हैं कि एमपी में आदिवासी बेहाल है, उसे दबंग दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। सरकारें सम्मेलन और स्टेशनों के नाम बदलने पर लगी रहीं और उनकी ही पार्टी के लोग आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब करते रहे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यूं तो आपने सियासत के 100 रंग देखे होंगे, लेकिन एमपी की शिवराज सरकार ने इस बार जो रंग दिखाया है उसे देखकर तो गिरगिट भी पानी मांगे। कभी आदिवासी सम्मेलन तो कभी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का सियासी पैंतरा चलकर भोले भाले आदिवासियों का सगा बनने की ये सियासी कवायदों का कैसे एक आदिवासी के अपमान की घटना से पर्दाफाश हो गया, इसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। ये है तस्वीर नंबर 1। करीब एक हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह शिवराज के राज में एक मजबूर असहाय मजदूर आदिवासी के चेहरे पर बीजेपी का एक नेता पेशाब कर रहा है। सरकार में होने की हनक और खुद ही कोतवाल होने की सनक ने प्रवेश शुक्ला को दबंगई करने का लाइसेंस दे दिया। घटना पुरानी है, मगर इस घटना को दबाने की हर कोशिश की गई। खुद एसपी ने इसकी पुष्टि की। एक आदमी और था उस समय जब ये वीडियो शूट हो रहा था। उसी व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है। उसके बारे में पता चल गया है कि किस व्यक्ति द्वारा जो है वीडियो बनाया गया है। उसने ही ये वीडियो अपने पेन ड्राइव में 3 साल से रख रखा था। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। इस घटना से दुखी सीएम शिवराज ने पीड़ित को अपने घर बुलाया। सीएम हाथ पकड़कर पीड़ित को अपने साथ लाए। एक आदिवासी सीएम के घर में कुर्सी पर डरा सहमा सा बैठा रहा। सीएम ने उसके पैर धोए, पानी माथे से लगाया। अपमान से कड़कड़ाती देह पर सीएम ने डैमेज कंट्रोल की शॉल उड़ा दी। अपमान में जिसका मन खट्टा हो चुका था उसे अपने हाथ से मीठा खिलाया। मगर ये सब होता रहा कैमरे के सामने। कैमरे तो पीड़ित के पहुंचने से पहले ही ऑन थे, ताकि ये ऐतिहासिक सियासी घटना कहीं मिस न हो जाए, ताकि आदिवासी कहीं सच्चाई जानकर नाराज न हो जाएं। एक और खास बात, सीएम हाउस में जहां पीड़ित के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी गई, तो उससे 2 दिन पहले पीड़ित को थाने में ही रखा गया। इस घटना से पीड़ित का परिवार इतना डर गया कि जब सीएम ने पीड़ित की पत्नी को फोन किया तो उस डरी सहमी बेचारी महिला ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं, उनके पति को घर भेज दो। सरकार भी जान चुके थे कि दाल नहीं गलने वाली, सो फौरन फोन काट दिया। हेलो, अरे ये मेरा भाई है, तो मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहा है। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं पैसे का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच ही नहीं आ। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। अब जरा तीसरी तस्वीर देखिए। आदिवासियों को साधने के लिए सरकार ने सीधी प्रशासन को लाव लश्कर के साथ आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़ने भेज दिया। जोश ऐसा था कि आरोपी के घर का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। गिनकर एक कमरे और एक आंगन की दीवार तोड़कर प्रशासन ऐसे लौटा जैसे हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली, वो ऐसे नौटंकी बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक आदिवासी का सम्मान एक मुख्यमंत्री कर रहा है, एक गरीब को मुख्यमंत्री गले लगा रहा है, एक गरीब के साथ बैठ के भोजन कर रहा है, उसके दुख और दर्द को बांट रहा है। तो कांग्रेस को सहन कैसे हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस के नेता तो अहंकारी और घमंडी होते हैं, तो इसलिए उनको ये सम्मान जो गरीब आदिवासी को मिल रहा था हजम नहीं हुआ। चौथी तस्वीर आपको हैरान कर देगी। एक एफिडेविट सामने आया। एक हफ्ते पहले के इस एफिडेविट में पीड़ित से लिखवा लिया गया कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई।
बल्कि ये सारा खेल तो सियासी रंजिश का है। आरोपी के चाचा पर इस हलफनामे को बनवाने का आरोप है। पीड़ित ने कहा कि उसे अंधेरे में रखकर और दबाव बनाकर साइन करवाया गया। कंप्यूटर के पास बैठ के जैसा अपना बैठा जैसा ना हम बैठा सब बोलत जाते हैं तो मान ली कंप्यूटर वाला तुरंत वहाँ लिखे पढ़ाता रहा तुरंत। आपको पता भी नहीं उसमें क्या लिखा? उसमें सर हम दूर बैठे थे ना। 5वीं तस्वीर भी तो देख लीजिए। पीड़ित का जो मकान पीएम आवास योजना के तहत सालों से अधूरा खड़ा था, रातों रात उसके लिए फंड जारी हो गया। कुल 1.5 लाख रुपए फौरन कलेक्टर ने मकान पूरा करने के लिए दे दिए। लेकिन रुकिए, 5 लाख रुपए और दिए गए। ये पैसे आदिवासी पीड़ित की इज्जत की कीमत थी जो उसे पकड़ा दिए गए। पीड़ित किसी से कुछ न कह सके, इसीलिए कलेक्टर ने उससे कहा कि वो पत्रकारों और नेताओं से कोई बात न करे। क्या पता ऐसा करने पर उससे वो 5 लाख रुपए भी ले लिए जाएं। तो क्या वो कीमत उसे मुंह बंद रखने के लिए दी गई? तुमको कुछ बोलना नहीं है बस। अच्छा, मेर के आएंगे, अब तुमको नहीं बोलना है, किसी से कुछ नहीं बोलना है, किसी से कुछ नहीं बोलना है बस। मामला आदिवासियों से जुड़ा है, इसीलिए कांग्रेस ने भी मामले पर सरकार को अच्छे से घेर लिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आदिवासी समुदाय के ऊपर ये कुठाराघात है, अपमान है और चरण धोने से काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये है, क्या एक आदिवासी की इज्जत की कीमत 5 लाख रुपए है? सवाल ये है कि उस बेचारे को मुंह बंद रखने को क्यों कहा गया? सवाल ये, क्या आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई के वक्त जेसीबी का डीजल खत्म हो गया था? और सवाल ये भी, जो पैसे दिए गए वो जनता का पैसा था, फिर उसे वोट बैंक साधने के लिए खर्च क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि लाख कोशिशें की जाएं, लेकिन क्या आदिवासी अपने भाई का ये अपमान बर्दाश्त करेंगे? सीधी से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बिना वक्त जाए किए सीधा अपने गेस्ट के पास चल रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब और कांग्रेस की तरफ से महामंत्री पवन पटेल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पवन जी, हितेश सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला सवाल हितेश सर आपसे है। हितेश सर, अगर आदिवासी को सम्मान देना ही था, उसके अपमान की पूर्ति करनी ही थी और उसको अगर साधना ही था, तो ये 5 लाख रुपए की राशि जो आज दी गई है, ये तो कल भी दी जा सकती थी जब वो मुख्यमंत्री आवास गया था, या फिर दरअसल हालातों को देखकर धीरे धीरे मदद की राशि बढ़ाई जा रही है। ये उसके अपमान की कीमत है क्या? देखिए साहब, आप इस प्रकार से उसको दी गई राहत राशि का मजाक उड़ा सकते हैं आसिफ जी, मैं नहीं उड़ा सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब जब घटना और घटनाक्रम जैसे जैसे सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जो अपमान हुआ वो जुडिशियल कस्टडी में है, जजेस उसका फैसला करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जहां तक प्रशासनिक कार्रवाई का है तो उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, बुलडोजर उसके घर को जो अतिक्रमण और इलीगल कंस्ट्रक्शन था दबंगाई से उसको खत्म किया गया। वहीं दूसरी ओर रासुका लगाकर 24 घंटे के अंदर उसको पंजीबद्ध किया गया। तो ये सारे काम जितने प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के होते हैं वो सब शासन की ओर से पूर्ण किए गए। इसके पश्चात देखिए, अपमान का तो कोई बदला दे नहीं सकता, ये आप भी समझते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि हमें पीड़ित के साथ न केवल खड़े होना चाहिए, उसे न्याय दिलाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक मुखिया होने के नाते खड़े मॉरली भी होते दिखाई देना चाहिए। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं आसिफ जी, आपके पिछले शोज में भी कई बार कह चुका हूं कि आपने बहुत नेताओं को दलितों के घर भोजन करते देखा होगा जाकर, पर मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, जब कोई व्यक्ति दलित आपके घर आकर भोजन करता है, हमारे घर आकर भोजन करता है, हमारे किचन का खाना खाता है, हमारी थालियों में खाता है जिसमें हम खाते हैं, हमारे यहाँ आसंदी पर सम्मान से बैठता है और हम उसका सम्मान एक अतिथि के रूप में करते हैं, तब इसको समरसता कहते हैं। बाकी ठीक है, हम लोग तो चले ही जाते हैं और अगले दिन फोटो भी छप जाते हैं, पर सही सम्मान या सही समरसता तब आती है जब ये लोग हमारे घर आकर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये करने का एक उपक्रम मुख्यमंत्री जी ने किया है। आलोचना जो चाहे कर सकता है, लेकिन हमारी भावना जो थी वो बहुत स्पष्ट थी। जितनी भी बातें सामने आएंगी, क्योंकि वैसे ही वो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से है, तो उसके वैसे ही सरकार की सभी योजनाओं के तहत उनके अधिकार हैं ही,
और इस घटना की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सपेडाइट होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम अपना काम करेंगे। तो नैतिक रूप से भी शिवराज जी ने इस मामले में उसके साथ खड़े होने का प्रयास किया है। सर, मैंने राजनीतिक रूप से सहायता राशि का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसके जो उसका सम्मान जो उड़ाया गया है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उस पर यह गुस्सा जाहिर किया। और मेरा आपसे एक सवाल और भी है सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो मकान 1.5 साल से, जो कई साल से अधूरा पड़ा था, आज उसकी राहत राशि जारी हो रही है। ये जो उस मकान के निर्माण की राशि जारी हो रही है, ये देखकर हो रही है कि हाँ, इसका अपमान हुआ है, अब घर बनना ही चाहिए। और उस महिला की बात सुनिए जो उनकी बीवी है, उनका कहना है कि पैसों का लालच नहीं है, हमारे पति को घर भेज दो, क्योंकि सीएम हाउस में जाने से पहले 2 दिन उसे थाने में रखा गया। आप मुझे बताएंगे सर, ये कौन सी बात हुई कि एक पीड़ित को थाने में रखा गया 2 दिन, और ये खुद पीड़ित ने बताया हमें। देखिए, जब भी ऐसी वारदात होती है तो पीड़ित के पक्ष में शासन और प्रशासन आगे बढ़कर उनके घर तक जाता है मल्लम लगाने, और उसका ही तरीका ये होता है कि यदि उनका कोई आवेदन लंबित है तो उसको विशिष्ट रूप से जल्दी किया जाता है, बेहतर किया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि मकान की बात हो चाहे किसी भी, वो उनका अधिकार है, तो वो उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि उस वर्ग के लिए मकान देना या मकान बनवाना शासन की जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस वजह से वो जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट होती है। ये भी मैंने आपको कहा, आपने सुना ही होगा इस बात को। और रहा सवाल माता जी का ये कहना कि हमें जरूरत नहीं है, ये उनका बड़प्पन दिखाता है। देखिए, समाज की और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनके सम्मान के लिए लड़ें अपने अपने तरीके से। आपने गुस्से से लड़ाई लड़ी, हम लोग क्योंकि शासन में हैं तो अपने तरीके से उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। और इन सबसे बड़े वो लोग हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमको इसकी इतनी जरूरत नहीं है। सर, अब गरीब होने के बाद को देखने के तरीके हजार हैं। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पैसे तो प्रवेश शुक्ला के परिवार की तरफ से भी ऑफर किए गए होंगे, लेकिन वहां वो महिला इतनी घबराई हुई कि उसे पैसे नहीं, अपना पति चाहिए, इसीलिए उसने सीएम से भी फोन पर कह दिया कि मेरे पति को घर भेज दो। तब सीएम ने कहा कि हाँ हम उन्हें घर भेज रहे हैं। पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन जी, आप जाके आपका जांच दल पहुंचा है सीधी, आप क्या हासिल कर पाए होंगे जब कलेक्टर ने ही कह दिया पीड़ित को कि ना पत्रकारों से कोई बात करना, ना नेता से कोई बात करना, तो क्या आप बीती बताएगा वो आपको? नहीं, अब बीती नहीं बताएगा, लेकिन हमारा फर्ज है उसके पास जाना। इनके शासन और प्रशासन में लोग इतने डरे हुए हैं कि अब बीती क्या बता पाएंगे, पूरी दुनिया ने जग जाहिर किया। और आदरणीय वाजपेयी जी जो बोल रहे थे, समरसता का भाव नहीं, वोट की समरसता का भाव है। अभी वाजपेयी जी ने बोला कि उनको घर आते हैं, उनके घर आते हैं शिवराज सिंह चौहान उनको उनके घर बुला रहे, जबकि शिवराज सिंह चौहान को वहां पे जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने वहां बुलाया, पूरे कैमरे में उसका चेहरा एक्सपोज कर दिया, जबकि उसको हाइड करना चाहिए उनको कम से कम। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये पैर धोने से लेकर पूरा कैमरा चलाकर इनकी आदत पड़ चुकी है। ये हर चीज को इवेंट बनाने का प्रयास करते हैं और पूरी दुनिया ने देखा है। और जिस तरह का इनका, पहले बोल रहे थे कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, फिर बाद में पता पड़ा पूर्व विधायक प्रतिनिधि था, इतने लेट केस फाइल हुआ और उसको किस तरह से थाने में लेके जाया गया जैसे वो बहुत बड़ी कोई जंग जीत करके जा रहा हो, पुलिस वालों से हाय हेलो करता जा रहा हो, उसकी पीठ तपतपाते जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया ने यह मंजर को देखा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से इनमें नंबर 1 में मध्य प्रदेश चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने किसी भी चीज को इवेंट करती है, उस इवेंट से किसी की भावनाओं को ठेस लगती है, किसी की किस चीज को, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो घटती है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और जितनी भी इसके लिए कोई सजा है ही नहीं, कितनी भी सजा दी जाए वो कम है। लेकिन ये बार यहां जो इनका प्रशासन जो तंत्र है वो इस तरह की छूट दिया हुआ है, इसलिए जो शासन के लोग हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इस तरह की घटनाएं चाहे शिवपुरी में चाहे कहीं भी हो, हमेशा इस तरह की घटनाएं इसलिए होती रहती ताकि शासन प्रशासन करो। पुलिस ने इतने लेट रिपोर्ट क्यों दर्ज की? माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला ये भी जांच का विषय है। अरे कैसा जांच का विषय? आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है कि कैसे लोगों की हिम्मत हो जाती इस टाइप का काम करने की? कैसे हिम्मत पड़ गई उस कलेक्टर को उसको दबाने की? कैसे उसको हड़काने की हिम्मत हो गई कि किसी पत्रकार के सामने नहीं बोला? तो ये हमेशा जो आम जनता की, गरीब की आवाज है उसको दबाने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब आम जनता, उस महिला ने भी जिस तरह बोल दिया, मुख्यमंत्री जी से बोल दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पति को छोड़ दो, आदिवासी वर्ग, आदिवासी समाज। अच्छा, मैं बड़ी प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं सर, मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, या तो बीजेपी या कांग्रेस, 2 बड़े सियासी दल। पिछली बार 18 में जब चुनाव हुए थे तो 47 आदिवासी सीटों में से मेजॉरिटी सीट्स आपके पास थी, करीब 30-31 सीटें आपके पास आई थी। इस पूरी घटना का सियासी फायदा आपको मिलेगा? जी
नहीं, देखिए, इस चीज को सियासी फायदा से नहीं तोपना चाहिए, ना हम इसमें सियासी फायदा देख रहे हैं। हमारा तो सिर्फ इतना प्रयास है, हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं, तो अगर आपको सियासी फायदा नहीं चाहिए तो क्या रखना आपकी चाहिए। सरकार में उस एनसीआरबी में सत्ता आंकड़े जीरो हो गए थे आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के? नहीं, इस तरह नहीं थे, जीरो आंकड़े नहीं होते कभी भी, वो मानता हूं मैं, लेकिन वो चीजें देखनी चाहिए किस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर होता है, किस टाइप की सरकार की सोच होती है। हमने आज तक हमारी सरकार में इस टाइप का इवेंट बनाने का काम कभी नहीं किया गया था, जिस टाइप का इवेंट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। मैं पवन जी आपके पास आ रहा हूं। हितेश सर, मेरा एक सवाल है आपसे। देश में आजकल यूसीसी पर बड़ा जोर है, एक घर में एक कानून चलेगा तभी घर चल पाएगा, वरना कैसे चल पाएगा, सबको एक अधिकार होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अरे सर, कम से कम समाज में सबको एक बराबर सिर उठाने का मौका मिल जाए यूसीसी से पहले, यह जरूरी है। भोपाल में एक व्यक्ति पकड़ा गया, नानी के घर में रहता था, एक केस लगा, उसमें आरोपी बना, उसकी नानी का पूरा घर ढा दिया गया। एक आदमी वीडियो में आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करता नजर आ रहा है, फर्जी एफिडेविट डाल रहा है, कार्रवाई के नाम पे आपने कमरे की दीवार और उसके आंगन की दीवार तोड़ डाली, और वहां से प्रशासन ऐसे लौटा जैसे पता नहीं कौन सा 1971 या 1999 की जंग जीत के आया हो। देखिए आसिफ जी, उसके पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है। तो मैं बहुत विनम्रता से इसमें रखना चाहूंगा कि पड़ोसी प्रदेश हमारा राजस्थान हो जाता है, तो कांग्रेस के पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना एक नाखून तोड़ाकर वो देखिए शहीद बने हुए हैं, स्टूल के ऊपर पैर रखा हुआ है उन्होंने, और सारी जनता, दलित और सब वर्ग आके उनके वहां पैर छूता है और उसको आशीर्वाद देते हैं। ये फुटेज आपने देखे होंगे अशोक गहलोत जी के। तो एक तरफ ऐसी सरकार है और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने उस पीड़ित को घर बुलाकर उसके पैर धोए, उसके नाखून धोए। तो नाखून तोड़ाकर पैर छुलाने वाला आदमी ठीक है या नाखून धोकर उसको नमन करने वाला ठीक है? ऐसे समय में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आप बताइएगा, राजस्थान में एक भी कार्रवाई गुंडा एक्ट के तहत ऐसे किसी आरोपी के खिलाफ हुई जिसका घर अतिक्रमण तोड़ दिया गया हो? तो आप, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, फिर उसके बाद आप आ जाइए। कांग्रेस शासित राज्यों में तो कहीं भी बुलडोजर नहीं चल रहा है, वो कहते हैं कि ये काम कोर्ट का है, कोर्ट बताएगा कि घर तोड़ाना है कि नहीं। मैं आ रहा हूं, दूसरी बात पे भी आ रहा हूं जी सर, दूसरी बात पे भी आ रहा हूं। एक भी आरोपी के खिलाफ रासुका लगाकर उसको दर्ज किया गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं, ये शासन के अधीन होता है ये विषय। क्या किया गया राजस्थान में आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता घटनाओं के, जिसमें जूते में शराब भरकर पिलाई गई। एक दलित को हैंडपंप से वो पानी ले रहा था, उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से इन सभी वारदातों को। एक जगह भी मुझे कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने रासुका लगाई हो, गुंडा एक्ट के तहत इन लोगों के अतिक्रमण, इनकी दबंगाई खत्म करी हो, एक भी प्रकरण आप बता देंगे? मैं शिवराज जी से अनुरोध कर लूंगा कि आप अकेले ही हैं साहब, और आपको आसिफ जी पसंद नहीं कर रहे हैं जब आप गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो वो प्रश्न खड़े करते हैं, मैं मान लूंगा। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री है जो नाखून तोड़ाकर शहीद होकर बैठा हुआ है, अशोक गहलोत जी, पैर छुलवा रहे लोगों के, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है नाखून धोकर उसको नमन करना चाहता है, हीलिंग टच देना चाहता है। 2 साल पहले देवास के नेमावर में 5 लोग आदिवासी जिंदा जमीन में गाड़ दिए गए, उनको मार के वहां गाड़ दिया गया था। सर, ये मध्य प्रदेश में अगर हो रहा है, आज कमाल की बात यह है कि इस पेशाब कांड के बाद शिवपुरी और हरदा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, जहां महिलाओं को पीटा जा रहा है, जहां उनकी पिटाई की जा रही है। ये आरोपियों के, दोषियों के, दबंगों के उनके हौसले नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? और जेल में इंदौर की परसों की घटना, गिरफ्तार है, जेल में है, बुलडोजर कार्रवाई हुई, वो सारे मुसलमान हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कांग्रेस नहीं बोलेगी, क्योंकि वहां पर मुसलमानों के वोट आ जाते हैं। अभी तक एक भी बयान आपके सामने कांग्रेस, जब ये एंगल आप ले आए सर, मैं इस डिबेट में एंगल को नहीं लाना चाहता था, लेकिन अगर ये एंगल आ ही गया है, सर, नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है, दबंग का, किसी दोषी का कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होती, तो अब उसमें धर्म कहां से आ गया? सर, कांग्रेस तो देख रही है ना, कांग्रेस देख रही है, कांग्रेस उसको धर्म के इसलिए मौन है, शिवपुरी पर मौन है, इंदौर की घटना पर मौन है। तो इसको आसिफ जी आप बता दीजिए। राजस्थान की दोनों घटनाएं मैंने बताई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, तो क्यों नहीं है? हाँ पवन जी, आशीष जी, मेरा एक निवेदन है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या इंदौर में इनके घर जाएंगे कमलनाथ जी? हितेश जी, मेरी बात हो जाए, नहीं, वो पीड़िता के घर जाएंगे आप?
पवन जी हम बोलिए। हर पीड़ित के घर में जाएंगे। कब जाएंगे? भारतीय जनता क्यों कब जाएंगे? बताए टाइम आपको? हितेश सर, एक आप सब गए? जाएंगे। हितेश सर, लेट हिम कंप्लीट, फिर मैं आता हूं। आप गुजरात में गए, वो गेट आशीष जी, अरे चिल्लाने से क्या होता, मुझे तारीख बता दीजिए कब जा रहा है। आशीष जी, यही तो मेरा फिर सब कोई जांच दल गठित किया है? सुन रहा था, इनको बोले कि कोई मेरी बात जांच सुने। दल गठित किया है आपने? ये गलत बात है। देखिए, इंदौर के लिए जांच दल यही फिर बनाया, गड़बड़ हो जाता है। शिवपुरी के लिए मेरे जांच से दल चला, बनाया। इनका भारतीय जनता पार्टी का ये कृत्य है आप बोलिए। कि पहले मुसलमान है तो प्रश्न का आपने कोई उत्तर जांच होता दल नहीं था। बताया। ये देखिए, कोई जांच दल बनाया आपने कांग्रेस ने? अरे सरकार आपकी, आप विपक्ष के नाम पे सरकार तो करना सीधी के चाहते लिए हो। क्यों बनाया? आप जब नहीं संभाल पा रहे हो सीधी के तो लिए छोड़ क्यों दो सकता। बनाया? अभी भी आप 2014 से चिल्लाने से क्या बाद होगा? आपको बताने के लिए नहीं चिल्लाने से क्या है। आज होगा? भी आप कांग्रेस का बताइए, रोना रो इंदौर रहे कब जा हो। रहे हैं? हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आप इंदौर राजस्थान जब चले बात जाओगे। आरोपियों हम की आपसे धरपकड़ प्रश्न की और करेंगे तो जब उसका सजा उत्तर देने की नहीं आती है दोगे। तो एक सवाल तो यह भी उठता है कि वो कौन है जिसने फर्जी एफिडेविट बनाया, जिसने उस पीड़ित के उस पर हस्ताक्षर करा दिए। पीड़ित कहते हैं कि प्रवेश शुक्ला के चाचा है और वो चाचा खुले हैं अभी, उन पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, या कुछ अपडेट हुई हो तो अभी तक हमें बताई जाए कि क्या उसमें कार्रवाई हुई है। और जो चाचा है उन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर क्यों नहीं हुई है, यह भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर किसी अपराधी का धर्म नहीं, किसी की पार्टी नहीं, तो फिर कहां से चीजें वापस आ जाती हैं, कहां से धर्म विशेष और धर्म विशेष के एंगल से चीजें उठने लगती हैं। यानी जब अपना कोई व्यक्ति निकलेगा तब क्या पार्टी विशेष और धर्म विशेष की याद आएगी? और अगर कोई बुलडोजर कार्रवाई होगी तो उसमें भी फिर यही चीजें देखकर ये कार्रवाई होगी क्या कि किसकी एक दीवार तोड़नी है और किसका पूरा घर? ये सवाल जरूर उठेंगे। आदिवासी इस चीजों को देख रहा है, आदिवासी भी समझ रहा है, और वो अब हिसाब लगाएगा कि क्या ये सम्मान, ये राहत राशि उस आदिवासी के साथ जिसके चेहरे पर पेशाब की गई उसके लिए ठीक है, या फिर इतने भर से काम चलने वाला है नहीं।